हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशन के जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2023 के। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस जो हैं इनकी पीडीएफ हमारे लिंक में टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी हमने लिंक दे रखी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, if the gravitational field in the space is given as minus k upon r square, taking the reference to be at r is equal to 2 centimeter with gravitational potential v is equal to 10 joule per kilogram, find the gravitational potential at r is equal to 3 centimeter in SI unit। तो देखिए यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन ग्रेविटेशनल फील्ड दी गई है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर और आर इज इक्वल टू 2 पे वी की वैल्यू दी है 10 जूल पर किलोग्राम। R इज इक्वल टू 3 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हम E इज इक्वल टू लिख देंगे, जो फार्मूला होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है। तो E की जगह पे लिखेंगे माइनस डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से dv इज इक्वल टू आ जाएगा k और k अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो ये dv इज इक्वल टू इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, k कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे, ये r की पावर -2 हो जाएगा डी आर, और यहां पर r की वैल्यू 2 से 3 लिमिट अप्लाई करेंगे, और यहां पर r की वैल्यू 2 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है 10, और ये हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। और देखिए इसमें k की वैल्यू दी गई है 6 जूल सेंटीमीटर पर किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, ये 6 r, इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये वैल्यू आ जाएगी r की पावर -1 अपॉन -1। इंटीग्रेशन के बाद ये 2 to 3 लिमिट होगी, dv का इंटीग्रेशन करेंगे v आएगा, ये 10 to v, ये 6 -1 अपॉन r हो जाएगा, और यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1/3 माइनस 1/2, और इसमें ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें ये 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3/6, और ये इंटू -6 है, और इधर हो जाएगा v -10 लेफ्ट साइड। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहां -1 बचेगा, और -1 और यहां पर -1 है तो ये +1 हो जाएगा v -10। तो v की वैल्यू आ जाएगी 11, ये जूल पर किलोग्राम। तो इसके लिए जो आंसर करेक्ट होगा ये थर्ड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट R above the earth where r is the radius of earth, its velocity when it strikes the earth surface ignoring air resistance will be। तो देखिए यहां पर हम एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने अर्थ ली है और इसकी ये रेडियस r है, इसके सेंटर से
और यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस से यहां पर एक बॉडी को हम फ्री फॉल कराएंगे। यहां से इसको फॉल कराएंगे m मास की बॉडी को, ये रेस्ट से रिलीज करेंगे इसे। तो कितनी वेलोसिटी से ये सरफेस पे पहुंचेगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी माइनस G, इसका मास हम कैपिटल M ले लेते हैं, इसका स्मॉल m, तो माइनस GM अपॉन ये डिस्टेंस इसके सेंटर से 2r होगी। तो ये इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। फाइनल ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ mv² और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस GM अपॉन r। इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस GM अपॉन 2r प्लस GM अपॉन r, ये हाफ mv² हो जाएगा। m कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यहां पर 2r एलसीएम लेंगे। तो ये जब 2r एलसीएम लेंगे तो ये माइनस GM और ये प्लस का 2GM हो जाएगा और ये वैल्यू है हाफ m कैंसिल हो गया v², ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा माइनस का ये प्लस का GM अपॉन r और ये v² है, v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट GM अपॉन r के इक्वल। तो इससे जो आंसर करेक्ट होगा स्मॉल g के टर्म में दिया है तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट, इसमें r से मल्टीप्लाई कर दें, r से डिवाइड कर दें तो ये r और ये r², ये स्मॉल g इंटू r के इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, assume that earth is a solid sphere of uniform density and a tunnel is dug along its diameter through the earth. It is found that when a particle is released in this tunnel, it executes a simple harmonic motion. The mass of the particle is 100 gram. The time period of motion of the particle will be। तो यहाँ पर एक अर्थ के अंदर, अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक टनल ड्रॉ करेंगे और उस टनल के अंदर एक मास को रिलीज करेंगे जिसका मास 100 ग्राम लिया है। तो इसका ये एसएचएम करेगा इसके अंदर, टनल के अंदर मास, तो इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। वैसे तो इसका टाइम पीरियड 1 आवर 24 मिनट होता है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर हम ये अर्थ ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर ये टनल होगी। अब इसके सेंटर से ये जनरल, ये स्मॉल r डिस्टेंस है और इसकी ये रेडियस कैपिटल R है। यहां पर हम जनरल पोजीशन पे इसका जो एक्सीलेशन होता है ये a ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। तो एक्सीलेशन की वैल्यू होगी ये कैपिटल G, यदि अगर हम ये अर्थ का मास m ही ले लें, इसकी रेडियस r ही लेते हैं, तो कैपिटल G m e और
इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ई क्यूब की होगी, तो ये जीएम अपॉन आर ई क्यूब को स्मॉल जी लिख देंगे इंटू आर अपॉन आर ई के होगा। और यहाँ पर साइन कन्वेंशन का अगर यूज करें, ये आर इसके सेंटर से ले रहे हैं तो ये आर के अपोजिट लगेगा, तो ये इस तरह से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर से कंपेयर करें तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट जी अपॉन आर ई के इक्वल आएगी। टाइम पीरियड फाइंड करना है, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा करेंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी अपॉन आर ई ऊपर चला जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और ये हो जाएगा अंडर रूट आर ई अपॉन स्मॉल जी के। आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। स्मॉल जी की वैल्यू 10, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 44/7 इंटू 800 और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5024 सेकेंड और ये वैल्यू होती है 1 आवर 24 मिनट की इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी जो हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो उन दोनों ही कंडीशन में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डिक्रीज करता है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है। और इसके बाद इसमें सेकेंड स्टेटमेंट दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो h इज इक्वल टू जब d के होता है तो यहां पर एक्सीलरेशन सेम नहीं होता है, तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जब हम h हाइट पे जाते हैं तो उस कंडीशन में g h की वैल्यू होती है स्मॉल g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई के इक्वल, और अंदर d डेप्थ पे जाते हैं तो डेप्थ में g की वैल्यू g 1 माइनस d अपॉन आर ई ये रिलेशन होता है। तो यहां पर h इज इक्वल टू d के नहीं d इज इक्वल टू 2h के आता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन is 1.5 into 10 power 6 kilometer, then the distance of an imaginary planet from sun if its period of revolution is 2.83 years। तो देखिए अर्थ की जो सन से डिस्टेंस है वो 1.5 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर है और एक इमेजिनरी प्लेनेट है उसकी डिस्टेंस सन से फाइंड करना है, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दिया गया है 2.83 इयर्स। तो यहां पर हम जो वैल्यू गिवन है उसे लिखेंगे पहले, गिवन आर फॉर अर्थ जो दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर दिए और हमको पता है टाइम पीरियड फॉर अर्थ जो होता है 1 ईयर होता है। आर प्लेनेट हमको फाइंड करना है और टाइम पीरियड प्लेनेट का दिया है 2.83 ईयर। तो देखिए यहां पर हम जो फार्मूला होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब
ये अप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट स्क्वायर जो होगा रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, यानी अर्थ की रेडियस जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसकी पावर 3 की होगा, और ये आर प्लेनेट की पावर 3। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आर प्लेनेट हमको फाइंड करना है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ स्क्वायर इनटू आर ई की पावर 3। टाइम पीरियड ये प्लेनेट को का जो दिया गया है ये 2.83 है, ये 1 है, और टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे, और यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ 1.6 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर है, इसकी पावर 3 है। तो यहां से क्यूब रूट जो हम रिमूव करेंगे तो ये आर प्लेनेट हो जाएगा 2.83 की पावर 2/3, और यहां से ये पावर हट जाएगी तो 1.5 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 2 के इक्वल, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। तो यहां पे डिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी प्लेनेट फ्रॉम सन जो आएगी 3 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेफ्ट। तो इसमें देखिए ए स्टेटमेंट में दिया है ए पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन ऑन माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट। तो जब हम पेंडुलम क्लॉक को माउंट एवरेस्ट पे लेके जाएंगे तो वो फास्ट हो जाएगी। तो यानी माउंट एवरेस्ट यानी टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो जब हम माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो G की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और G घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये G डिक्रीज करता है और G डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और जब टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो मूव करेगी, यानी फास्ट नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। तो फर्स्ट असर्शन जो है इसमें बिकम्स फास्ट लिखा है, ये गलत होगा। इसके बाद रीजन आर, द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑन अर्थ। यानी माउंट एवरेस्ट पे जी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में। तो सेकेंड स्टेट जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट दिया गया है। तो ए इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट और बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical particles each of mass m move in a circular path due to their own mutual gravitational force. Find the velocity of the particle if the radius of circular path is a। तो देखिए यहां पर दो आइडेंटिकल पार्टिकल दिए गए हैं, ये m है और ये m है, इसकी रेडियस a दी है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी a, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये 2a हो जाएगी, क्योंकि
जो रेडियस होगी इसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम मास की बॉडी हैं। तो यहां पर इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एफ ग्रेविटेशनल, ये जी एम स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर होगा, और ये एफ सेंटीपिटल के इक्वल होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू a है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे जी एम स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन a से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू यहां से आ जाएगी अंडर रूट जी एम अपॉन 4a के इक्वल, तो अंडर रूट जी एम अपॉन 4a, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लेनेट हैज मास इक्वल टू 16 टाइम द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ प्लेनेट टू दैट ऑफ अर्थ। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिख लेंगे, गिवन मास ऑफ प्लेनेट जो है वो 16 टाइम मास ऑफ अर्थ के दिया है, एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है ये 4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ दी है, और फाइंड करना है यहां पर एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एस्केप वेलोसिटी का, v एस्केप, ये प्लेनेट के लिए हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी एम पी, स्मॉल एम लिए हैं, तो ये जी एम पी अपॉन आर पी, और इसको हम लिख देंगे एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 जी एम, तो यहां पर अंडर रूट 2 जी मास ऑफ प्लेनेट है 16 टाइम मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस ऑफ प्लेनेट है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और ये वेलोसिटी ऑफ एस्केप फॉर अर्थ होगी अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई के इक्वल, और इनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये 4 और 16 बचा, 4 से 16 में डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा और 4 का रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 अपॉन 1 आ गया, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए सिचुएशन इन विच 2 प्लैनेट orbits around the sun in same orbit. If the mass of planet 1 is twice that of mass of planet second, then what do they have same? तो देखिए यहां पर सन के अराउंड 2 प्लैनेट हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं और सेम रेडियस की ऑर्बिट में हैं, तो उस कंडीशन में इनके पास क्या सेम होगा वो फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हम पहले तो ये सन ले लेते हैं, ये सन है, और यहां से सेम ऑर्बिट की रेडियस लेनी है, तो यहां पर हम ये आर रेडियस ले लेते हैं, और इस आर रेडियस पे आर डिस्टेंस पे हम 2 प्लैनेट लेंगे, एक
एक का मास m ले लेते हैं, दूसरे का 2m लेंगे। तो यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है v ऑर्बिटल, ये अंडर रूट g यहां पर मास ऑफ सन अपॉन रेडियस इस ऑर्बिट के लेंगे। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो सेम हो जाएगी, यानी इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ करेक्ट होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है माइनस जी, यहां पर मास ऑफ सन और मास ऑफ प्लेनेट होगा अपॉन आर। तो एक प्लेनेट के लिए स्मॉल m लेंगे और दूसरे प्लेनेट के लिए माइनस जी एम एस, और ये 2m अपॉन आर होगी। तो ये दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट आएगी, और टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, बट निगेटिव में होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट आएगी। तो केवल वेलोसिटी सेम होगी। एन ऑब्जेक्ट वेट 200 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द वेट एट डेप्थ ऑफ r/2 वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिए अर्थ की सरफेस पे जो वेट होता है, जो गिवन है, गिवन वेट एट द अर्थ सरफेस 200 न्यूटन दिया है, और r इज इक्वल टू r/2 ये डेप्थ है। यहां पर वेट फाइंड करना है, r ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहां पर हम d डेप्थ के लिए फार्मूला लगाएंगे। देखिए सरफेस पे जो वेट होता है, वेट एट सरफेस mg होता है, और d डेप्थ पे जो होगा तो d पे g की वैल्यू होती है स्मॉल g 1 माइनस d अपॉन आर ई के इक्वल। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस d की वैल्यू है r/2, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी g/2। तो यहां पर जो वेट आएगा W ये m इंटू g/2 की होगा, और mg की वैल्यू है 200, तो ये वैल्यू हो जाएगी वेट एट द डेप्थ 100 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर 2 सैटेलाइट्स आर m, r एंड 3m, 3r respectively. Find the ratio of their orbital velocity about Earth. तो देखिए इसमें हम पहले अर्थ को ड्रॉ करते हैं। ये हमने अर्थ ड्रॉ की, इसका मास me है, इसकी रेडियस ये re है। अब यहां से एक प्लेनेट है जिसका मास दिया गया है m, और ये रेडियस r है। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले हम लिखेंगे, v ऑर्बिटल फर्स्ट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट g me अपॉन स्मॉल r के इक्वल, क्योंकि यहां पर हम प्लेनेट का मास लेंगे, सैटेलाइट का नहीं लेंगे। और ये फर्स्ट सैटेलाइट है, सेकेंड सैटेलाइट के लिए जब लेंगे तो सेकेंड सैटेलाइट के लिए क्वेश्चन में दिया है इसकी रेडियस जो है ये 3r है, इसका मास 3m और रेडियस 3r है। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखते हैं, तो ये अंडर रूट GME अपॉन रेडियस की वैल्यू 3r है, और इनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए जो कैंसिल हो जाएगा उससे हम कैंसिल कर देंगे,
अंडर रूट के अंदर ये जी एम कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 3/1, तो इसका रेशियो आएगा √3:1, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ shrinks to 1/64 times of its initial volume. Time period of earth rotation to found to be 24/x hours. If the तो देखिए अर्थ जो है उसका जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम का 1/64 टाइम कर दें, तो जो टाइम पीरियड होगा वो 24/6 आवर होगा। यहां पर x की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, तो जो वॉल्यूम है ये चेंज हो जाएगा, इनिशियल को हम v0 करते हैं, ये इसका 64 टाइम हो रहा है, तो ये इसकी रेडियस यहां पर v को हम 4/3 पाई r³ लिख देते हैं, और ये 4/3 पाई r0³/64 कर देते हैं, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी r0/4 के इक्वल, यानी जो रेडियस होगी वो 1/4 टाइम हो जाएगी। अब इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5, मास चेंज नहीं होगा, m r0², ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ओमेगा की वैल्यू 2π/t होगी, टाइम पीरियड जो होगा ये 24 आवर होगा, और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2/5 m, मास रेडियस की वैल्यू r0/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और ओमेगा फाइनल की वैल्यू होगी 2π/t, ये टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए 2/5 कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर m भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ये r0²/24, और यहां पर हो जाएगा r0²/16, और ये अपॉन में t होगा, तो यहां से r0² भी कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो t इक्वल टू आ जाएगा 24/16। तो देखिए यहां पर x की जगह जो वैल्यू आई है वो 16 आई है, तो ये x की वैल्यू जो होगी ये 16 होगी। Next question, if the weight of an object on Earth's surface is 400 Newton, then weight of the same object at depth from r to surface from। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में अर्थ की सरफेस पे वेट दिया है 400 न्यूटन, वेट एट द सरफेस 400 न्यूटन है, ये mg होगा, और वेट एट द डेप्थ जो होगा ये mgd के इक्वल होगा, और यहां पर mg डेप्थ पे जो है 1 - d/re के इक्वल होती है, वैल्यू पुट कर देंगे mg, और 1 - ये r/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 को लेस करेंगे 1/2, यानी mg/2
2 आ जाएगा और mg/2 का मतलब है 200 न्यूटन होगा। तो d डेप्थ पे जो वेट आएगा वो 200 न्यूटन आ जाएगा r/2 डेप्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, यहां पर दो स्टेटमेंट हैं। इफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर पाथ इज E, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट 2E होगी। तो जो अगर टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। इसके बाद सेकेंड में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड ये टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो स्टेटमेंट जो सेकेंड होगा ये रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, तो सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी वेट W इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू रीच ए हाइट अबव द अर्थ which is equal to 9 times the radius of earth, the weight of the body at that height। तो देखिए यहां पर हम अर्थ ड्रॉ कर देते हैं, ये अर्थ है। किसी बॉडी को यहां इसकी सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है और ये इसकी रेडियस ऑफ अर्थ ये RE है और ये R की वैल्यू 9RE के इक्वल दी है, 9 टाइम्स दी है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पर जो G की वैल्यू होगी वो हम लिख लेते हैं। अर्थ की सरफेस पे जो वेट होता है W ये mg के इक्वल होता है और अर्थ की सरफेस पे G की वैल्यू G me/RE स्क्वायर के इक्वल होती है। अब H हाइट पे यानी R हाइट पे जो भी हमने लिया है 9R, यहां पर G की वैल्यू जो होगी ये GME/RE प्लस H यानी 9 + 1 10 कर देंगे, 10RE का स्क्वायर करेंगे तो GME/100RE स्क्वायर क्या है, यानी ये G/100 हो जाएगी स्मॉल g की वैल्यू। तो जो वेट होगा ये W/100 के इक्वल होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो C करेक्ट होगा। तो अर्थ की सरफेस पे 9R हाइट पे वेट की वैल्यू W/100 आ जाएगी, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।